बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान बड़े बड़े दावे करने वाले और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर बिहार में सरकार बनाने का सपने देखने वाले लोक जनशक्ति पार्टी प्रमुख चिराग पासवान ने नतीजे के बाद लगभग चुप्पी साध रखी है। अब खुलकर नहीं संभलकर और बचकर वो बोल रहे हैं। हालात ऐसी हो गई है कि अब उन्हें अपने भी नसीहत देने लगे हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व में जब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की सरकार बनी तो अपने तरीके से बधाई भी दे डाली, फिर भी भाव नहीं मिला। यहाँ तक कि सरकार के शपथ ग्रहण समारोह से भी बुलावा नहीं आया तो सवाल भी उठ रहा है कि चिराग इस हस्र के लिए कौन जिम्मेदार है। कहा जाता है कि चिराग अपने दल में किसी पर सर्वाधिक भरोसा करते हैं तो वो हैं उनके करीबी मित्र सौरभ पांडे। चिराग के सारे फैसले सौरभ पांडे लेते हैं। एलजेपी के वरिष्ठ नेता बताते हैं कि बनारस के मूल निवासी सौरभ पांडे के पिता मणिशंकर पांडे उत्तर प्रदेश में पार्टी के अध्यक्ष हैं। साय की तरह हमेशा चिराग के साथ रहने वाले सौरभ को लेकर एलजेपी के वरिष्ठ नेताओं में अच्छी धारणा नहीं है। इसकी वजह से सौरभ से ज़्यादा चिराग किसी को तवज्जो नहीं देते हैं, किसी अन्य नेता से ज़्यादा बात भी नहीं सुनते, चुनाव में भी नहीं सुनी और सारे फैसले सौरभ के हिसाब से लिए जाते रहे। बिहार में अकेले चुनाव लड़ने के फैसले को भले ही चिराग का खुद का बताते हैं, किंतु पार्टी सूत्रों का दावा है कि ये फॉर्मूला भी सौरभ ने ही बनाया था। चिराग को किससे और कैसे बात करनी है, किसी के साथ कैसे पेश आना है, सारी रणनीति सौरभ के हिसाब से तय होती है। इसके लिए कभी कभी पार्टी प्रवक्ता अशरफ अंसारी की भी मदद ली जाती है। अंसारी भी चिराग के इर्द गिर्द ही जमे रहने वाले शख्स हैं। चुनाव से पहले एलजेपी बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का तो नारा दिया था, लेकिन इन सभी नारों के बावजूद भी चिराग पासवान की पार्टी वो कमाल नहीं कर सकी जिसका वो उम्मीद करते थे। अब पार्टी में और परिवार में भी लगातार चिराग पासवान के फैसले पर सवाल उठ रहे हैं। आने वाले दिनों में देखना होगा कि क्या चिराग पासवान के फैसले पार्टी का रुख बदलता है या उनकी वजह से फिलहाल पार्टी मुश्किलों में घिरी नजर आती है। इसे कैसे उबार पाते हैं। न्यूज़ रूम से नदीम अहमद की रिपोर्ट।